अ बॉडी ऑफ मास 40 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो अहम बात नोट करने वाली, सरफेस कैसा है, सरफेस हॉरिजॉन्टल है और रफ है, यदि यहाँ पर फ्रिक्शन आने वाला है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 40 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का मास है। 40 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रेस्ट कर रहा है। इज सब्जेक्टेड टू फोर्स F विच इज जस्ट इनफ टू स्टार्ट मोशन ऑफ अ बॉडी। इसको इतनी फोर्स लगाई गई कि जस्ट मोशन स्टार्ट हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना, जब हम अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ाते हैं तो साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती है। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएंगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा यहाँ तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाए, फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ना हो जाए। कौन सा फ्रिक्शन, यहाँ पर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर ना हो जाए। जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू के बराबर होंगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स भी कह सकते हैं। जैसे ही अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होंगी, ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया, उसका फ्रिक्शन स्टैटिक से काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया। आप फोर्स अप्लाई कर रहे थे, फोर्स की वैल्यू बढ़ाते गए, फ्रिक्शन भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कहाँ तक हो गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो गई। इसके बाद ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हुआ। जैसे ही ऑब्जेक्ट में मोशन स्टार्ट हुआ, फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक से बदलकर हो गई काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होती है एज कम्पेयर टू स्टैटिक के। यानी अब अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बढ़ गई और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो चुकी है, यानी वहाँ पर नेट फोर्स बनने लगा, ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन आना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पर उसने कहा है, हमने पहले इतनी फोर्स अप्लाई की कि जस्ट मोशन स्टार्ट हो गया। इफ म्यू एस इक्वल टू 0.5, म्यू के इक्वल टू 0.4 and the force F is continuously applied on the body, then the acceleration of the body is, तो हमको बॉडी का एक्सेलरेशन मालूम करना है। इससे ये बात समझ में आ गई कि जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के। अप्लाइड फोर्स बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, और फ्रिक्शन कितना है, और फ्रिक्शन बराबर है काइनेटिक फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है। ऑब्जेक्ट का मास 40 किलोग्राम है, नीचे की तरफ आने वाला फोर्स हो जाएगा, अगर जी को हम 10 कंसीडर करें तो नीचे की तरफ फोर्स आएगा 400, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन भी 400 के फॉर्म में ही बनकर जाएगा। अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखें तो एफ लिमिटिंग ज़्यादा होता है, एफ काइनेटिक कम होता है, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स बनने वाला है, और नेट फोर्स के थ्रू ही हम उसका एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। इक्वेशन बनेगी एफ नेट इक्वल टू राइटवर्ड डायरेक्शन में आने वाली फोर्स कितनी है, एफ लिमिटिंग, माइनस लेफ्ट में आने वाली फोर्स कितनी है, एफ काइनेटिक। लिमिटिंग फोर्स को, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला है म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। राइट, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कॉमन निकाल दीजिए, इक्वेशन में बचेगा म्यू एस माइनस म्यू के। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का वैल्यू कितना होगा, 40 किलोग्राम इसका मास था, नीचे की तरफ 400 न्यूटन गया, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू भी 400 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्वेश्चन में दे रखा है 0.5, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्वेश्चन में दे रखा है 0.4, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, यही 400 टाइम्स ऑफ 0.5 माइनस 0.4, यहाँ बचने वाला है 0.1। हमको मालूम करना है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा मास टाइम्स ऑफ, फोर्स का फॉर्मूला बन जाएगा मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। मास ऑब्जेक्ट का 40 किलो है, 40 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 0.1 को यहाँ का 0 कैंसिल कर लेगा, यानी यहाँ भी बचा 40, ये 40 और ये 40 कैंसिल हो गया, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू आ चुका है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन यहाँ पर आने वाला है, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट।